तो अब क्या होता है, तो फंजाई में एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसको बोला जाता है हाइफे। तो अब एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख रहा हूं, फंजाई हैव लॉन्ग, फंजाई हैव लॉन्ग slender thread-like structure called hyphae, HYPAE। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने एक पॉइंट लिखा कि फंजाई में क्या पाया जाता है, फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई जो ऑर्गेनिज्म है या जो किंगडम है, इसमें एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक बड़ा सा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हाइफे बोला जाता है। और ये जो हाइफे होता है ये उनको क्या करता है, तो ये हाइफे उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अगर मान लो ये एक फंजाई है, तो ये है एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, तो इस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हाइफे, जो उनको किस चीज के लिए मदद करेगा, जो उनको मदद करेगा मूवमेंट के लिए। तो ये एक पॉइंट हो गया फंजाई का। अब तुम लोगों को एक और चीज बताता हूं, तो अगर मान लो ये फंजाई है और इसमें ये हाइफे है, ये दूसरा हाइफे, 3 हाइफे, 4 हाइफे, 5, 6, 7, 8, ऐसे अगर ये फंजाई है और यहाँ पे बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट है। पहले तो एक चीज ध्यान से सुनो तुम लोग, मैंने क्या बोला कि फंजाई जो होते हैं, जैसे मैं अगर बैक्टीरिया की बात करूं या फिर मैं अगर प्रोटिस्टा की बात करूं, तो प्रोटिस्टा में पता है क्या होता है, अगर ये प्रोटिस्टा है तो उसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, उसके पास प्रेजेंट रहता है फ्लैजिला। प्रोटिस्टा के पास प्रेजेंट होता है फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला क्या करता है, ये फ्लैजिला भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लैजिला उन लोग को हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट करने के लिए उनको हेल्प करता है फ्लैजिला। उसी तरीके से फंजाई में भी एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब धागे जैसा दिखने वाला एक लंबा स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइफे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइफे, हाइफे करता क्या है, तो हाइफे जो है ये लोकोमोशन या फिर मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अगर ये फंजाई है और इस फंजाई को मूवमेंट करना है, तो इसके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है हाइफे, और ये हाइफे क्या करता है, तो ये हाइफे उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब अगर तुम लोग देखोगे तो ये एक फंजाई है, ये दिख रहा है एक फंजाई, और इस फंजाई में बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, इस फंजाई में बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज नेटवर्क ऑफ हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस फंजाई में बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट है। अगर देखो फंजाई में अगर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हाइफे, अगर बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को बोला जाता है माइसीलियम, इस कंडीशन को बोला जाता है माइसीलियम। तो क्या होता है, ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग, तो ये फंजाई जो है इनके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हाइफे बोला जाता है, और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर एक प्रेजेंट है तो मैंने उसको बोल दिया कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हाइफे बोल दिया। बट अगर यहाँ पे बहुत सारे, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट है, हाइफे इतने सारे प्रेजेंट है कि उसका एक नेटवर्क बन गया है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क ऑफ हाइफे इज प्रेजेंट, एंड नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। जब बहुत सारे हाइफे एक साथ प्रेजेंट रहेंगे तब इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइसीलियम। तो मैंने क्या बताया कि फंजाई के पास क्या प्रेजेंट है, तो फंजाई के पास मैं बोल सकता हूँ कि फंजाई के पास हाइफे प्रेजेंट है, या फिर फंजाई के पास माइसीलियम प्रेजेंट है, जो क्या करने वाला है, जो उनको हेल्प करने वाला है मूवमेंट के लिए। चलो अपन ने एक पॉइंट पढ़ लिया, अब अपन आगे पढ़ेंगे। अब ये जो मैंने तुम लोग को माइसीलियम बताया है, अब मैं इस माइसीलियम के दो अलग अलग टाइप बताने वाला हूं। मैं क्या बताने वाला हूं, मैं इस माइसीलियम के दो अलग अलग टाइप बताने वाला हूं कि क्या क्या टाइप के माइसीलियम पाए जाते हैं। तो चलो अपन इसको मिटाते हैं और देखते हैं व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइसीलियम, क्या दो अलग अलग टाइप के माइसीलियम पाए जाते हैं उसको अपन देखते हैं। तो चलो इधर ध्यान दोगे तुम लोग, तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो अब अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ माइसीलियम। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम। व्हाट इज माइसीलियम, तो माइसीलियम को मैं बोल दूंगा कि माइसीलियम क्या है, तो ये है नेटवर्क ऑफ हाइफे। जब बहुत सारे हाइफे एक साथ जुड़े होंगे तब उस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे माइसीलियम। माइसीलियम जो होता है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है असेप्टेट, असेप्टेट, असेप्टेट माइसीलियम,
और एक होता है इसका अगला टाइप जो होता है, ये होता है सेप्टेट माइसीलियम। चलो एक एक करके अपन समझते हैं, देखते हैं असेप्टेट माइसीलियम मतलब क्या होता है और सेप्टेट माइसीलियम क्या होता है। इस सेप्टेट माइसीलियम को क्रॉस वॉल्ड माइसीलियम भी बोला जाता है, क्रॉस वॉल्ड माइसीलियम। चलो तो अपन पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइप मैं तुम लोग को बता रहा हूं, इधर ध्यान दोगे तुम लोग। फर्स्ट टाइप अपन देखेंगे असेप्टेट माइसीलियम के बारे में, असेप्टेट माइसीलियम। चलो तो समझते हैं व्हाट इज असेप्टेट माइसीलियम। ध्यान दोगे तुम लोग, सभी लोग इधर ध्यान दोगे। चलो तो देखो असेप्टेट माइसीलियम क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज मैंने बताया कि ये तुम्हारा है एक फंजाई। ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फंजाई। इस फंजाई के पास क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके पास प्रेजेंट रहेगा हाइफे। इसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइफे प्रेजेंट रहेगा। हाइफे क्या है, तो हाइफे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको लोकोमोशन या फिर मूवमेंट करने में मदद करेगा। ये चीज क्लियर हो गया मेरे को। इसके बाद अगर बहुत सारे इसमें हाइफे प्रेजेंट है, ऐसे अगर इसमें बहुत सारे इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइफे प्रेजेंट है, तो बहुत सारे हाइफे को मिला के बोला जाता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, माइसीलियम प्रेजेंट है। और अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं कि ये माइसीलियम के टाइप्स क्या होते हैं। तो माइसीलियम जो होता है ये दो टाइप के पाए जाते हैं, एक होता है असेप्टेट माइसीलियम, एक होता है असेप्टेट माइसीलियम और एक होता है सेप्टेट माइसीलियम। सेप्टेट माइसीलियम को क्रॉस वॉल्ड माइसीलियम भी बोला जाता है। तो चलो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे असेप्टेट माइसीलियम। तो असेप्टेट माइसीलियम, चलो पहले डायग्रामेटिकली बता देता हूं कि असेप्टेट माइसीलियम मतलब क्या होता है। तो असेप्टेट माइसीलियम जो होता है ये फंजाई है और ये है हाइफे इस तरीके से प्रेजेंट। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसमें, मैं बोल सकता हूं कि देयर आर continuous hyphae present in the fungi। तो यहाँ पे क्या इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि इस कंडीशन में फंजाई में कंटिन्यूअस हाइफे है, मतलब एक हाइफा फिर दूसरा हाइफा तीसरा हाइफा, और ये जो हाइफे है ये आपस में, ये हाइफे आपस में किसी को भी क्रॉस नहीं कर रहे। मतलब एक हाइफा है तो ये सीधा का सीधा ये फंजाई है, एक हाइफा ऐसा, दूसरा हाइफा ऐसा, तीसरा हाइफा ऐसा, चौथा हाइफा ऐसा, पांचवा हाइफा ऐसा। तो ये जो माइसीलियम है एक ऐसा माइसीलियम है जिसमें हाइफे स्ट्रेट है और कंटिन्यूअस है। चलो ये हो गया असेप्टेड माइसीलियम। दूसरी चीज अब क्या है, तो अपन देखते हैं सेप्टेट माइसीलियम के बारे में। देखते हैं सेप्टेट माइसीलियम मतलब क्या होता है और सेप्टेट माइसीलियम मतलब क्या होता है। तो चलो सेप्टेट माइसीलियम बताता हूँ। अगर ये फंजाई है, ये मान लो फंजाई है और इसमें माइसीलियम जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, इसमें माइसीलियम जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, तो क्या मैं बोलूंगा कि यहाँ पे माइसीलियम जो है मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस माइसीलियम है, डिसकंटिन्यूअस माइसीलियम इज प्रेजेंट। यहाँ पे कैसा माइसीलियम प्रेजेंट है, डिसकंटिन्यूअस माइसीलियम प्रेजेंट है। माइसीलियम जो है यहाँ पे, जो हाइफे है यहाँ पे, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे इधर उधर। इस केस में क्या था, इस केस में जो हाइफे थे इसको मैं बोलूंगा हाइफे, इसको मैं बोलूंगा हाइफे। इस केस में जो हाइफे है वो हाइफे एक कंटिन्यूअस हाइफे है। कंटिन्यूअस हाइफे का मतलब ये है कि अगर ये मान लो फंजाई है तो एक हाइफा ऐसा, फिर उसके नीचे दूसरा हाइफा, तीसरा हाइफा, चौथा हाइफा, इस तरीके से कंटिन्यूअस हाइफे प्रेजेंट है। बट सेप्टेट माइसीलियम में क्या है, तो सेप्टेट माइसीलियम में जो हाइफे है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में ये प्रेजेंट है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, तो ये एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट है। इसीलिए सेप्टेट माइसीलियम को क्रॉस वॉल्ड, इसीलिए इसको क्रॉस वॉल्ड माइसीलियम भी बोला जाता है। कुछ कुछ फंजाई में ऐसा देखा गया, मैं 2 मिनट इसको मिटा देता हूँ और फिर तुम लोग को बताता हूँ। ये चीज क्लियर हो गई है तुम लोगों को। तो अब अपन इसको मिटा रहे हैं और तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैं ध्यान से देखना। कुछ कुछ फंजाई में ऐसा देखा गया कि कुछ कुछ फंजाई को क्या किया, और फंजाई का इन लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने फंजाई लिया, ये हो गया तुम्हारा फंजाई, ये हो गया उसका हाइफे, ये क्या हो गया उसका हाइफे हो गया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिस्ट ने लिया इस हाइफे को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, इस हाइफे को किसके अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उन्होंने देखा कि मैं चलो हाइफे का स्ट्रक्चर कैसा होता है अंदर से उसको देखते हैं अपन। तो एक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के अंदर हाइफे का स्ट्रक्चर देखा, तो इसने देखा कि ये जो हाइफे है, जैसे मैंने बनाया कि ये एक फंजाई है और ये उसका हाइफे है,
तो उसने देखा कि इस हाइफे में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हाइफे है ये कैसा हाइफे है, ये हाइफे है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे। ये कैसा हाइफे है, ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, या फिर अपने को क्या समझ में आता है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे से, इस टर्म से क्या समझता है अपने को? तो मैं बोल सकता हूँ मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे एक ऐसा हाइफे होता है, ये एक ऐसा हाइफे है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इस हाइफे को, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे को सिनोसाइटिक हाइफे भी बोला जाता है, कोइनोसाइटिक हाइफे भी कहा जाता है। तो चलो अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख ली है हाइफे के बारे में। सबसे पहली चीज क्या देखी मैंने, सबसे पहली चीज ये देखी कि हाइफे इनको मूवमेंट में हेल्प करेगा। दूसरी चीज ये देखी कि हाइफे का अगर क्या प्रेजेंट है, अगर बहुत सारे हाइफे एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हाइफे का एक साथ नेटवर्क प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। माइसीलियम के अभी दो टाइप देखे, सेप्टेड माइसीलियम और असेप्टेड माइसीलियम। और फिर अब मैंने क्या देखा, तो अब मैंने देखा कि कुछ कुछ फंजाई में ये जो हाइफे था, ये हाइफे जो है, ये हाइफे को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो क्या देखा गया, इसमें देखा गया कि इस हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इस हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इस हाइफे को बोल दिया मल्टी न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड मतलब क्या, कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और मैंने लिखा है मल्टी मतलब क्या, बहुत सारे। तो इस हाइफे को अपन क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे बोलेंगे, या फिर इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है कोइनोसाइटिक हाइफे। इस तरीके से जब बात करते हैं अपन फंजाई के सेल वॉल की, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है बनी होती है काइटिन से। तो मैं लिख रहा हूँ कि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल जो होती है फंजाई की, वो एक केमिकल स्ट्रक्चर से बनी होती है, एक केमिकल से बनी होती है, और उस केमिकल का नाम है काइटिन। ये याद रखोगे। जैसे तुम लोगों को पता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, उसी तरीके से फंजाई जो होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म की भी जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, ये केमिकल से बनी होती है जिसका नाम होता है काइटिन। चलो, तो एक पॉइंट अपन ने देख लिया कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो किससे बनी है, ये केमिकल से बनी है जिसका नाम है काइटिन। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि फंजाई जो होते हैं कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेट्रोट्रोपिक में पर्टिकुलरली ये पता है कैसे होते हैं, ये या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं, या फिर ये लोग पैरासाइटिक होते हैं। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये कि या तो ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे फूड के लिए, खाने के लिए डेड और मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे, तब इसको बोलेंगे सेप्रोफाइटिक कंडीशन। और पैरासाइटिक तो तुम लोग को कल भी बताया था कि पैरासाइटिक मतलब क्या, ये अगर इनको फूड चाहिए तो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे फॉर फूड पर्पस। तो ये दो पॉइंट अपन ने पढ़ा है। अब अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग को समझना पड़ेगा और काम का पॉइंट है। चलो, तो ये शो करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में अपन समझते हैं, इसके बारे में पता करते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म भी बोला जाता है। तो चलो अपन पढ़ते हैं कि व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। चलो, अब मैं तुम लोग को सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में बताता हूँ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जब कोई दो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो एक अलग ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म जो एक अलग ऑर्गेनिज्म है, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपस में एक साथ जुड़े हुए हो और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो, तब इस कंडीशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फिर इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। फिर से एक बार ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ जुड़े हुए होते हैं और ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए फायदेमंद होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे को फायदा हो रहा है और दूसरे से पहले वाले को फायदा हो रहा है। अगर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ जुड़े हुए और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, तब इस कंडीशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फिर इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। चलो अपन इसके एग्जांपल को देखते हैं, समझते हैं इसका एग्जांपल क्या है। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल है लाइकेन का। इसका जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये एक ऑर्गेनिज्म है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये होते हैं एल्गे एंड फंजाई।
चलो तो इसके बारे में समझते हैं अपन, सभी लोग ध्यान देंगे इधर। देखो तो क्या होता है, मैंने अभी बोला व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन और व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े हुए होंगे। और क्यों आपस में जुड़े होंगे? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, फायदेमंद है। चलो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। मान लो देखो मेरे पास गेहूं है और मान लो उधर एक लड़का है, वो लड़के के पास बहुत चावल है, मेरे पास बहुत सारा गेहूं है, उसके पास बहुत सारा चावल है। मैं क्या पूरी जिंदगी भर गेहूं नहीं खा सकता? पूरी जिंदगी पूरे लाइफ टाइम में गेहूं नहीं खा सकता। मेरे को चावल भी खाना है। वैरायटी अपन फूड में वैरायटी रखते हैं। पूरा अपन रोज रोज थोड़ा ना अपन रोटी 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 बस खाते हैं। कभी कुछ बनाते कभी कुछ बनाते। तो मैंने क्या सोचा कि मैं चलो उसको क्या करूंगा, मैं उसके साथ एक अपना एसोसिएशन बनाता हूँ। कैसा एसोसिएशन? कि मैं क्या करूंगा, मैं अपना गेहूं उसको दूंगा और उससे क्या ले लूंगा, चावल ले लूंगा। सेम क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी गेहूं उसको दूंगा उतना क्वांटिटी में मैं चावल ले लूंगा। तो क्या हुआ, मैं भी उसके लिए फायदेमंद, वो भी मेरे लिए फायदेमंद, दोनों का काम भी हो जा रहा है। तो इस कंडीशन को इंसानों में, ये तो मैंने इंसानों के थ्रू बताया कि इंसानों में इस कंडीशन को मैं बोलूंगा कि ये हमारा म्यूचुअलिज्म है, आपसी का मामला है ये हमारा। कि मेरे पास चावल, मेरे पास गेहूं था, उसके पास चावल था, तो हम दोनों ने एक दूसरे को दे दिया, दोनों बढ़िया रह रहे। तो ये हो गया इंसानों के केस में म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक और एसोसिएशन जो होता है, या म्यूचुअलिज्म बोलते हैं या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो बोलते हैं, ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। चलो तो देखो ये काला पेन है, ये ब्लू पेन है, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब ये अगर आपस में जुड़े, अगर इस ब्लू पेन को काले पेन से फायदा हो रहा है और इस काले पेन को ब्लू पेन से फायदा हुआ है और ये दोनों आपस में जुड़े, देन दिस कंडीशन इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। चलो अब मैं बताता हूं कि यहाँ पे किसको क्या फायदा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो अब मैं बताता हूँ, तुम लोग ध्यान देना, समझना इधर। तुम लोगों को समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट में समझा रहा हूँ। चलो तो अब इधर ध्यान दोगे तुम लोग। अब हुआ क्या, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एल्गे और फंजाई आपस में जुड़े हुए हैं। और जब एल्गे और फंजाई आपस में जुड़े तो यहाँ पे लाइकेन की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई? लाइकेन की। अब एल्गे से फंजाई को क्या फायदा है और फंजाई से एल्गे को क्या फायदा है, चलो अपन समझते हैं। अब पहली चीज मैं तुम लोग को बता देता हूँ, एल्गे जो होता है ये होते हैं ऑटोट्रोपिक। एल्गे क्या होते हैं? ये होते हैं ऑटोट्रोपिक। और फंजाई जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं हेट्रोट्रोपिक। चलो एक एक पॉइंट लिखना चालू करते हैं। फंजाई जो होते हैं ये होते हैं हेट्रोट्रोपिक और एल्गी जो होते हैं ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। अब तुम लोग को पहला फायदा तो समझ में आ जाना चाहिए, मैंने लिखा तो तुमको वैसे ही पहला फायदा समझ में आ जाना चाहिए। क्या समझ में आया? मेरे को ये समझ में आया कि अगर ये मान लो, ये तुम्हारा मान लो एल्गे है, ये तुम्हारा फंजाई, ये दोनों आपस में जुड़े हुए, दोनों को क्या फायदा मैं बताता हूँ। सबसे पहले फंजाई को फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया फंजाई को? कि फंजाई जो था ये हेट्रोट्रोपिक था, मतलब ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाता था। क्योंकि ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाता था तो इसने क्या किया, ये जाके जुड़ गया किसके साथ? एल्गे के साथ जुड़ गया। और एल्गे क्या है? एल्गे ऑटोट्रोपिक है, मतलब एल्गे अपना खाना खुद से बना सकता है। एल्गे क्या करेगा? तो खाना खुद से बनाएगा, खुद भी यूटिलाइज करेगा और वो खाना किसको देगा? फंजाई को भी देगा। तो चलो फंजाई को फायदा हो गया, फायदा हुआ फंजाई को। अब अपन देखते हैं कि एल्गे को किस तरीके का फायदा होगा और वो अपन देखते हैं और समझते हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एल्गे जो है ये ऑटोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक है तो इसको क्या लगेगा? इसको न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, मिनरल्स लगेंगे, या फिर मैं बोलूंगा वाटर लगेंगे। ऑटोट्रोपिक है तो ये खाना बनाने के लिए इसको मिनरल, वाटर, ये सारी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके देने का काम करेगा फंजाई। देखो तो मैं अब यहाँ पे 2 पॉइंट लिख देता हूँ। एक पॉइंट मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना। मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं कि एल्गे प्रोवाइड फूड, एल्गे प्रोवाइड फूड टू फंजाई। एल्गे क्या कर रहा है? एल्गे फूड प्रोवाइड कर रहा है फंजाई को। और दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, एब्जॉर्ब वाटर एंड शेल्टर एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब water and minerals from soil so that algae can use it to prepare food.
चलो मैंने 2 पॉइंट लिख दिए। क्या है मेरे 2 पॉइंट? चलो दोनों पॉइंट को अपन समझते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मैं एक टॉपिक समझा रहा हूं जिसको बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बदले तुम लोग एक और शब्द यूज कर सकते हो जिसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन और म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है, तो चलो समझते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन और म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में जुड़े हुए, इन दोनों को क्या होना चाहिए, एक दूसरे से फायदा होना चाहिए। चलो तो इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, तुम्हें बोल सकते हो कि लाइकेन जो है ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ है। लाइकेन जो है ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ है। इसमें जो पहला ऑर्गेनिज्म है ये है एल्गे और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ये है फंजाई। अगर फंजाई और एल्गे आपस में जुड़ते हैं तो फॉर्मेशन होती है लाइकेन की। किसकी फॉर्मेशन होती है? लाइकेन की फॉर्मेशन होती है। चलो अब ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब मैं देखता हूं दोनों को किससे किसको क्या फायदा है। तो सबसे पहली चीज मैंने बताया कि ये जो एल्गे होता है ये क्या होता है, ऑटोट्रोपिक होता है। ये जो एल्गे होता है ये क्या होता है, ऑटोट्रोपिक होता है। और फंजाई जो होता है ये क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है। तो चलो पहला फायदा गिनाता हूं तुम लोगों को। फर्स्ट फायदा ये है कि ये फंजाई क्या करेगा, क्योंकि ये हेट्रोट्रोपिक है तो ये फंजाई इस एल्गे से न्यूट्रिशन या फिर नॉरिशमेंट ले लेगा, बना बनाया खाना इस एल्गे से ले लेगा। मतलब फंजाई को फायदा हो गया। फर्स्ट फायदा क्या है, तो एल्गे प्रोवाइड फूड टू फंजाई। मतलब यहाँ पे किसको फायदा हो गया, यहाँ पे फायदा हो गया फंजाई को, फायदा हो गया फंजाई को। अब बात आई कि एल्गे को फायदा कैसे होगा। तो एल्गे का फायदा अपन देखते हैं, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब एल्गे की अगर मैं बात करूं तो एल्गे क्या है, ऑटोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक मतलब खाना खुद से बना रहा है। खाना खुद से कब बनाएंगे, जब उसको मिनरल्स मिलेगा, जब उसको वाटर मिलेगा तब वो खाना बना पाएगा। तो फंजाई क्या करता है, फंजाई उसको मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके देता है। किसको, इस एल्गे को। और जब फंजाई मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके देता है तब जाके एल्गे क्या बना पाता है, खाना बना पाता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, फायदेमंद है। और साथ ही साथ ये जो फंजाई है, ये फंजाई एल्गे को क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन की डेफिनेशन बताता हूँ। व्हाट इज लाइकेन, तो मैं बोल सकता हूँ लाइकेन is a symbiotic association. Lichen is a symbiotic association of algae and fungi. लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका, एल्गे और फंजाई का। अब तुम लोगों को एक और चीज बता देता हूँ। एल्गे को इस कंडीशन में, ये जो लाइकेन वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में एल्गे को बोला जाता है फाइकोबायंट। एल्गे को बोला जाता है फाइकोबायंट और इस कंडीशन में फंजाई को बोला जाता है माइकोबायंट। चलो तो अपन ने यहाँ पे एक सबसे पहला सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिज्म पढ़ लिया है जिसका नाम है लाइकेन। तो सेकेंड एग्जांपल जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, इस एग्जांपल को बोला जाता है माइकोराइजा। इस एग्जांपल को बोला जाता है माइकोराइजा। अब माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा जो होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है फंजाई और दूसरा होता है, सेकंड होता है एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। चलो तो अब मैं तुम लोगों को एक अगली चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तुम लोग। चलो तो माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा में फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूं मैं कि इट इज अ symbiotic association of fungi with roots of higher plant। चलो तो क्या अपन देख रहे हैं, इधर तुम लोग ध्यान दोगे कि माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा भी एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या म्यूचुअलिज्म है। कि कौन से दो ऑर्गेनिज्म इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसमें हायर प्लांट मतलब जो हायर प्लांट में पता है कौन सी कैटेगरी आती है। हायर प्लांट में कैटेगरी आती है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आती है। हायर प्लांट में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी आती है। तो क्या होता है, तो हायर प्लांट्स के जो रूट्स है, हायर प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के जो रूट्स है, इन रूट से फंजाई जुड़े हुए होते हैं। और अगर हायर प्लांट के रूट से फंजाई जुड़े हुए तब इस टाइप के एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजा। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से, चलो तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। तुम लोग मेरे को बताओ, क्या तुम लोग मेरे को बता सकते हो दोनों को एक दूसरे से कैसे फायदा होगा? समझता है तो हाँ बोलो, नहीं समझता तो मैं ही समझाता हूँ। बोलो फटाफट बोलो।
क्या तुम लोग मेरे को बता सकते हो क्या कि दोनों को एक दूसरे से क्या फायदा होगा? बोलो। चलो अगर नहीं जम रहा है तो मैं ही बताता हूँ, इधर ध्यान दो। देखो दोनों को एक दूसरे से क्या फायदा होगा वो बताता हूँ मैं। देखो ये जो फंजाई है, ये फंजाई क्या करेगा, ये फंजाई ज्यादा 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 क्या करेगा, सॉइल से मिनरल्स और वाटर और बहुत सारे आयंस को एब्जॉर्ब करके किसको देगा, रूट्स को देगा, हायर प्लांट्स के रूट्स को देगा, हायर प्लांट्स के। और बदले में रूट्स क्या करेंगे, तो बदले में रूट्स फंजाई को फूड प्रोवाइड करेंगे। क्यों फूड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है जब रूट्स में वाटर मिनरल और आयंस जाएंगे तो ये पत्ती तक के पहुंचेंगे और पत्ती में क्या बनेगा, पत्ती में बनेगा फूड। फिर वो जो फूड है, वो फूड जो है पूरे प्लांट तक के ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो फूड जब रूट्स में आएगा तो वही फूड रूट से किस में चल जाएगा, फंजाई में चल जाएगा और फंजाई को फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, तो देखो ध्यान से, ये जो फंजाई है, ये फंजाई वाटर मिनरल्स और आयंस को एब्जॉर्ब करके किसको दे रहे हैं, रूट्स और हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को दे रहे हैं। और बदले में रूट्स क्या कर रहा है, तो बदले में रूट्स बना बनाया खाना दे रहा है फंजाई को। अब अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई की, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई में कौन से तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो फंजाई में 3 अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एक रिप्रोडक्शन होता है, सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन मैं तुम लोग को बता रहा हूं, ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ध्यान दोगे तुम लोग, फंजाई में रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके का देखा जाता है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये लोग शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं फंजाई, पहली चीज। दूसरी चीज ये लोग शो करते हैं फिजन शो करते हैं। और तीसरी चीज ये लोग शो करते हैं बडिंग। अब चलो तीनों के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो याद रखना। देखो रिप्रोडक्शन इन फंजाई, मतलब फंजाई में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं ये लोग, तो ये लोग फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी अगर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ गई तो वो फ्रेगमेंट्स केपेबल होते हैं एक नए फंजाई बनाने के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड है फिजन का मतलब ये, फिजन में तुम लोगों ने बाइनरी फिजन पढ़ा होगा कि वो जो सेल है वो सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल बना लेता है और इसी को बोला जाता है फिजन। देखो 2 शब्द आएंगे तुम लोगों को, बायोलॉजी अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में 2 शब्द आएंगे, एक आएगा फिजन और एक आएगा फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, और फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। अगर ये एक सेल है, ये सेल टूट के 2 नए सेल बनाता है तो इसको मैं बोलूंगा ये फिजन है। और फ्यूजन मतलब क्या, तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये 2 सेल अगर जुड़ते हैं और एक नया सेल बनाते हैं तब इसको अपन बोलेंगे फ्यूजन। तो ये याद रखोगे 2 टर्म से जो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एक है फिजन मतलब टूटना, और फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो फिजन मतलब क्या है, तो फंजाई की जो सेल रहती है वो सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाएंगी और वो दोनों क्या करेंगे, आप आगे चल के नए फंजाई की फॉर्मेशन करेंगे। और लास्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, तो एक बड आता है ऑर्गेनिज्म में, एक बड आता है छोटा सा जो इनिशियली पेरेंट से अटैच रहता है, और जब वो पूरी तरीके से बड डेवलप हो जाता है तो वो पेरेंट से हट जाता है और उसकी डेवलपमेंट होती है और वो एक नए फंजाई की फॉर्मेशन